अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हलाल इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया क्या है। मीन्स आप किस तरीके से हलाल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। मैं ना तो कोई से भी रजिस्टर हूँ, ना तो मैं यहाँ पर कोई टिप्स प्रोवाइड करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं लोगों को एक इस्लामिक अवेयरनेस आए, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस आए, उसके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के ऊपर बना रहा हूँ। तो उसके कुछ पैरामीटर्स है, उसके कुछ क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके बेस के ऊपर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, हलाल स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए कुछ की प्रिंसिपल है जिसको आप तमाम को ध्यान रखना ज़रूरी है, और उसे हम ध्यान में रखेंगे तो ही हमारी जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई होगी वो हलाल होगी। तो उसमें हम बेसिकली यहाँ पे 7 की प्रिंसिपल यानी 7 की प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जो हमारे स्टॉक को हलाल और हराम की डिफरेंस में बताएगा। सबसे पहले जो हम कंपनी चूज़ करें स्टॉक के लिए, उसमें जो होगा वो फर्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, यानी इंटरेस्ट बेस्ड कोई भी कंपनी ना हो। जैसे कोई कंपनी का काम ही इंटरेस्ट के ऊपर है, जैसे कोई कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, और कोई कंपनी जैसे बैंकिंग सेक्टर है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है, हाउसिंग लोन सेक्टर है, बाइक लोन सेक्टर है, मतलब जो भी लोन प्रोवाइड करती है, जो बैंकिंग सेक्टर में है, जो जिनका कारोबार इंटरेस्ट के ऊपर दारोमदार है, क्योंकि उनकी कोई आमदनी और नहीं है। उनकी आमदनी सिर्फ और सिर्फ उनकी इनकम वही है कि जो इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा उसके ऊपर ही वो कंपनी चलती है। हम बेसिक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कंपनी इंटरेस्ट के बेस के ऊपर हो, जिसकी इनकम इंटरेस्ट से आती हो। दूसरी बात है कि हमारा दूसरा प्रिंसिपल और दूसरा पैरामीटर हो एथिकल इन्वेस्टमेंट, यानी हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो किसी भी तरह की हराम प्रोडक्ट में, यानी किसी भी तरह की हराम प्रोडक्ट बनाती ना हो, या किसी भी तरह के हराम काम में मुब्तला ना हो, यानी हराम काम में वो इन्वॉल्व ना हो। जैसे पहले हम हराम प्रोडक्ट की बात करें तो अल्कोहल है, पॉर्क है, टोबैको है, और कुछ कंपनियां फिल्में बनाती है, कुछ कंपनियां पोर्नोग्राफी फिल्में बनाती है, कुछ कंपनियां जो होती है वो कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाती है, कुछ कंपनियां वेपन्स मैन्युफैक्चर करती है। इन कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। दूसरी बात, अगर हम काम की बात करें तो जो कंपनियां हराम कामों में मुब्तला है, तो वो कंपनी में भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी हमारा जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एथिकल इन्वेस्टमेंट। अब हम अगर आगे बढ़े और तीसरा पॉइंट चेक करें तो वो रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ घरार, यानी ऐसी कंपनी ये जिसके जिसका काम ट्रांसपेरेंट ना हो। ओके, यानी इसकी टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर ना हो, यानी अगर हम उसकी टर्म कंडीशन को समझना चाहे तो हम खुद उसमें उलझ जाए कि जिसका कोई भी काम में कोई भी इस्तेकामत ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, कि उसके काम और उसके हर एक ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो ऐसी कंपनी में भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल अगर हम देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ मैसीर, यानी ऐसी कंपनी के जिस जो कंपनी अगर हम देखें, जो मैसीर यानी मतलब होता है सट्टा जुआ। ओके, यानी ऐसी कंपनी जो सट्टे जुए में मुब्तला हो, जो गैम्बलिंग गेम बनाने वाली कंपनियां हैं, तो ऐसी कंपनी में भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनियां हैं जो गेमिंग सेक्टर में है, और अभी वो गेमिंग सेक्टर काफ़ी बूम में है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे वो लूट लेते हैं और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वो आगे बढ़ती है। अभी मैं कोई कंपनी का नाम तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता है बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे नौजवान यंगस्टर उसमें मुब्तला है। तो ऐसी कंपनी जो सट्टाबाजी जुआ उसमें इन्वॉल्व है, तो ऐसी कंपनी भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम पांचवें पॉइंट पे आए, फिफ्थ पॉइंट अगर हम चेक करें तो वो रहेगा कि प्रोहिबिशन ऑफ प्रिंसिपल गारंटी। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मुद्दल है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसकी कोई गारंटी ना होनी चाहिए। जैसे अगर आपने एक एग्जांपल दूं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, कि उसमें आपको उतना पैसा तो मिलेगा ही। ओके, वही कहते हैं ना कि आप अगर इसमें या तो ग्रो करोगे या आपका मुद्दल वैसे का वैसा रहेगा। तो ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करने की इस्लाम ने इजाज़त नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है या फिर मुद्दल सेफ रखने की गारंटी दी जाती है। तो ऐसी तिजारत और ऐसा इन्वेस्टमेंट भी जायज़ नहीं है।
हाँ, जिसके अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों में इन्वेस्टर की साझेदारी हो। यानी अगर लॉस होगा तो लॉस भी आएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी आएगा। मीन्स अगर समझो किसी ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, अभी अगर कंपनी को फायदा हुआ है तो उसके 1000 हो गए 1500। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उसका मुद्दल घट के 500 रुपीज हो गया, नुकसान हो गया। तो जिसमें हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स ना रहता हो, मीन्स फिक्स मीन्स ओनली प्रॉफिट ना देता हो बल्कि प्रॉफिट और लॉस दोनों देता हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉफिट ही देगा या कोई कहे आप मुझे दो, हम आपको सिर्फ प्रॉफिट करवाएंगे, या एटलीस्ट आपकी रकम सेफ रहेगी, मतलब आपने जितना मुद्दल दिया है उतना तो आपको मिलेगा ही, तो उसमें भी इन्वेस्ट करने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। 6 पॉइंट पर अगर हम आएंगे, जो छठा प्रिंसिपल इसका जो है वो है ऑनरशिप एंड पोसेशन। मीन्स मालिकाना हक और कब्जा आपके पास आना चाहिए। जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो तो वो मैक्सिमम 3 डेज के अंदर आपके होल्डिंग में, आपकी मिल्कियत में, आपके जो कंट्रोल में है वो आ जाता है। वैसे डीमेट में आप देखोगे तो आपको फ़ौरन ही दिखता है, लेकिन वो आपकी मिल्कियत में नहीं आता, उसको आने में 3 दिन लगते हैं। तो जब तक वो आपकी मिल्कियत में नहीं आता, आप उसे बेचकर मुनाफ़ा, प्रॉफ़िट नहीं ले सकते। तो ये छठा पॉइंट वही है कि ओनरशिप एंड पोसेशन मीन्स जो इन्वेस्टर है उसका उसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा आना चाहिए। मीन्स अगर उसने 500 शेयर खरीदे तो पूरे के पूरे 500 शेयर उसके पास आने चाहिए, तभी वो उसका इन्वेस्टमेंट हलाल होगा। अब अगर लास्ट और सेवन्थ प्रिंसिपल के हम आए, सेवन्थ प्रिंसिपल जो है वो है फिक्स रिटर्न। ओके, सो प्रोहिबिशन ऑफ फिक्सिंग रिटर्न, इसका माना वही है कि आपकी कोई फिक्स इनकम उसमें फिक्स ना की जाए। जैसे हमारी फिक्स डिपॉजिट रहती है तो वो भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। माना आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, सो कंपनी आपको कह रही है हम आपको 2 साल के बाद इसके 20% या 30% आपको इसके ऊपर रिटर्न देंगे, और वो कंपनी कह रही है कि आपको रिटर्न हम प्रॉफिट में देंगे, लॉस की कोई इसमें गुंजाइश नहीं। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो ये सातों प्रिंसिपल, ये 7 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसी 7 प्रिंसिपल को हमें अपने स्टॉक चूज़ करने के अंदर, स्टॉक को कैच करने के लिए हमें स्क्रीनर के तौर पर इसी 7 प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर कंपनी को हमें चेक करना चाहिए। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको इसमें बताई। मार्केट में बहुत सारे स्क्रीनर है जो ऑलरेडी इन बातों को चेक करके आपको इस्लामिक शेयर बताते हैं। आप उसे एक बार फिर से चेक कर लिया करें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें। सो मेरी इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो गलतफ़हमियाँ है और गलत प्रैक्टिस है, लोग हराम कमाई ले रहे हैं अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर कर, वो लोग हलाल स्टॉक में इन्वेस्ट करके हलाल कमाई करने वाले बन जाए। इसलिए मेरी इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, खुद भी लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। रोजाना आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। और अगली वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह ऐसी ही कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।